चेंज हो जाएंगे। अब इसमें देखिए पॉपकॉर्न ऑन द फ्लोर, पहले हमने एक्सटेंशन किया, लाइंग, वी आर लाइंग ऑन द फ्लोर, एक्सटेंडेड हैंड, एक्सटेंडेड लेग, उसके बाद वापस आए, यानी हमने चिन को बेसिकली चेस्ट की तरफ टर्न किया, टच करने की कोशिश करी, लेग्स को होल्ड किया और क्रॉस किए। अब इसको और इजी देख करके देखिए बच्चों के लिए, यहाँ पे क्या डिफरेंस था, यहाँ पे जो नीज हैं वो फोरहेड को टच कर रही हैं, पर बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बच्चा नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए वो दिस पोजिशन इज ओके, नॉट दिस वन। तो बच्चे ने लेग्स क्रॉस किए, सेम साइड का सेम हैंड, लेग टॉप पे है, नीज को फोल्ड किया, और उसने बच्चा ट्राई करा जितना भी हेड को वो आगे फ्लेक्स कर सके, यानी चिन को चेस्ट से टच कर सके। अब बच्चे, किसी बच्चे को फोर्स नहीं करना है यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी में कि नहीं आपको पूरी परफॉर्म करनी है, स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चा धीरे धीरे वो एक्टिविटी परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। पहले उसका पूरा फ्लेक्शन नहीं होगा, पूरा एक्सटेंशन भी नहीं होगा, पहले बच्चा पूरा एकदम परफॉर्म नहीं कर पाएगा नेक को, तो थोड़ा थोड़ा जितना मूवमेंट बच्चे का आता रहे वो धीरे धीरे करते करते फ्लेक्सिबिलिटी आती रहेगी, परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। देखिए ये वाली एक्सरसाइज सब लोगों ने परफॉर्म करी हुई घर पे, यस ओवर सर। एंड अंडर आप कह सकते हो उसको, या बॉल पास कह सकते हो ओवरहेड से। अब स्टैंडिंग पोजीशन में, नाउ कैच हियर इज हाँ सर। व्हेन योर चाइल्ड इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, आप उसके बैक में खड़े हैं, चाइल्ड के जो लेग्स हैं वो शोल्डर विड्थ में ओपन होने चाहिए, नंबर वन। तो जितनी शोल्डर विड्थ है उतनी विड्थ में लेग बच्चे के ओपन होने चाहिए। बच्चे के हाथ में जो बॉल है, बच्चा जब आपको पीछे दे रहा है तो आपको हैंड्स आगे लाके उसको नहीं होल्ड करना, फर्स्ट इमेज में देखेंगे आप, हैंड्स आगे लाके होल्ड नहीं करना, आपको वहां तक अपने हैंड्स को लेके आना है, हेड के टॉप तक, जहां पे बच्चे के हेड का एक्सटेंशन हो जाए। इस पोजीशन में देखिए हेड पीछे की साइड एक्सटेंडेड है, विच मींस हेड के एक्सटेंशन का क्या मतलब हुआ, वी आर ट्रिगरिंग मोरो रिफ्लेक्स। हम्म। तो जैसी हेड एक्सटेंड होगा बच्चा क्या करेगा, फ्लैक्शन पोजीशन में जाएगा, हैंड की, सॉरी एक्सटेंशन पोजीशन में, अपर लिम्स एक्सटेंड होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने उसकी पोजीशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ओवरऑल जिस भी एक्टिविटीज को आप पेरेंट्स देखेंगे, दो तरीके से एक्टिविटी को देखिए, एक है वन इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ एनी रिफ्लेक्स विच इज द प्योर मूवमेंट, जो हमने बिल्कुल इनिशियली में देखा कि बच्चा कैसे करता है, जैसे उसकी नेक में मूवमेंट आता है, एक्सटेंशन होता है पीछे की साइड, बच्चे की अपर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंड हो जाती है और एबडक्ट हो जाती है। एबडक्ट मतलब कि मिड लाइन जो है हमारी, मिड लाइन से दूर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे किस पोजीशन में बच्चे का हैंड है, ऊपर की साइड। तो दिस इज अपोजिट पोजीशन। प्रैक्टिकली व्हाट हैज टू बी हैपन, इफ मोरो रिफ्लेक्स इज देयर, द मोमेंट चाइल्ड take his head backward in the extension position, upper extremity has to be extended in this way. So this has to be the real involuntary movement. But यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उसको ऊपर की साइड लेके जा रहे हैं। So which means we are training our mind कि मेरा neck का तो extension हो गया, but still I'm not performing that movement. You getting my point? So involuntary movement को हम perform नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। We are changing our hand position, which means कि मेरा neck और मेरा hand अब अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, not in a sync. Involuntary movement में what happens generally is your head goes back और आप कुछ सोच नहीं रहे, immediately your hand will extend it. This is a natural pose. But यहाँ पे क्या किया हमने कहा, मेरा head तो चला गया पीछे, but still I'm using a different movement. I'm just passing the ball backward. So this is not my real movement, involuntary movement. Involuntary movement is this. आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये क्या है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में मास्किंग ऑफ द एक्चुअल मूवमेंट्स, क्योंकि हमें ब्रेन को दो तरीके से ट्रेन करना है। जो भी एक्टिविटी इनवॉलेंट्री मूवमेंट को लेके एज इट इज परफॉर्म करी जाएगी, वो होती है कि राइट एक्टिविटी, जिससे हम उस एक्टिविटी से उस रिफ्लेक्स को ट्रिगर करते हैं। पर जिस भी एक्टिविटी में नेक का मूवमेंट तो सेम हमने रखा, लेकिन अपने 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 अपर लिम्स को, हैंड्स को और लेग्स को जो रियल मूवमेंट्स था उससे डाइवर्ट कर दिया। तो यानी अब हम ट्रेन कर रहे हैं कि नेक्स्ट से मेरे इनका कोई डिफरेंस नहीं है। सो वी आर ट्रेनिंग दैट। और फाइनली हमको क्या चाहिए, व्हाट आउटकम वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, द इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ लिम्स एंड बॉडी एज वेल। So it has not to be affected by any involuntary movement. This is what we want exactly. So either we train directly or indirectly, but ultimately at the end we have to achieve the goal. So any question here, Prerna? So indirect and direct, I mean, both things should be done, or like opposite, doing opposite makes more sense. Doing that same thing, how does that help? Yeah. ये आप पहला सेशन का जो मेरा सबसे इनिशियल था, मैंने बताया था, जब भी रिफ्लेक्स का कोई भी पैटर्न हम परफॉर्म करते हैं तो वो ब्रेन में सिग्नल देता है, हमारे हायर ब्रेन को, कॉर्टेक्स को, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। और प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए,
हमारा हायर ब्रेन जो सीईओ है, जो मैंने बताया था, सीईओ याद है ना वर्ड आपको? हमारा हायर ब्रेन का रोल है कि जैसे ही वो फंक्शन में आ गया, थिंकिंग ब्रेन, थिंकिंग का मतलब क्या, हम सोच के मूवमेंट करेंगे। सो मूवमेंट हैज टू बी इंडिपेंडेंट, वो ड्रिवन नहीं होने चाहिए किसी नेक के मूवमेंट को लेके। नेक मूवमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप समझ पाए, क्योंकि हम अभी 18R में नेक का मूवमेंट हमने देखा और मोरो में, तो वो ऐसा नहीं होने चाहिए कि वो एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है जो ब्रेन स्टेम से जिसको डायरेक्ट किया जा रहा है, जिसमें थिंकिंग ब्रेन का कोई रोल नहीं है। जब थिंकिंग ब्रेन है और हमने सिग्नल दिया, तो थिंकिंग ब्रेन जब उस सिग्नल को कैच कर लेता है और वो पावरफुल होता है, तो वो बोलता है, लुक, आई एम इन चार्ज, so let me perform the activity, I can think and I can decide in which direction my hand will go, my leg will go, my body will go. Okay, got it. Friend, are you getting my point? Yeah, I got it. Yes, yes, I got it. तो वो हमें रियल Thank you. मूवमेंट इसलिए परफॉर्म करने होते हैं क्योंकि वो सिग्नल्स बेसिकली जो न्यूरल पाथवेज हैं हमारे हायर ब्रेन और ब्रेन स्टेम के बीच में, वो प्रॉपरली बिल्ड नहीं हो पाए, और हमारा क्योंकि कॉर्टेक्स वीक है। और कॉर्टेक्स वीक क्यों है वो मैंने आपको इनिशियल फर्स्ट सेशन में बताया था सब लोगों को, मैंने स्टार्ट ही वहां से किया था। ये असल में बहुत टेक्निकल टॉपिक्स हैं, मैंने बहुत सिंप्लीफाइड करने की ट्राई किया है, बट क्योंकि ये प्रोफेशनल्स भी थोड़ा समझने में परेशानी मानते हैं, पर आई होप But कि I आप got it. काफी कुछ समझ पा रहे हैं, बट आई I होप यू got गॉट। it. Yes, yeah. नेक्स्ट इज, अब देखिए ये जो पोजीशन है, आप ब्रिज पोजीशन है, बच्चों को बॉल पास कीजिए, बच्चा उठेगा, ब्रिज पोजीशन बिल्ड करेगा, बॉल उसके पास से जाएगी नीचे से, यू कैन डू दैट एज वेल। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब इसको देखते हैं पहले करना कैसे है। फर्स्ट पोजीशन इज, बच्चा लाइंग पोजीशन में है और बच्चे के लेग्स में वी की एक शेप बनी हुई है, हैंड्स में बॉल है और अभी उसके एल्बोज कहाँ है, फ्लोर पे टच है। सेकंड पोजीशन में क्या होता है, उसके शोल्डर तो फ्लोर पे रहेंगे बच्चे के, ध्यान दीजिएगा सब लोग, बच्चे के शोल्डर फ्लोर पे रहेंगे जैसे इस पोजीशन में है, और बच्चा यहां पे एक ब्रिज बिल्ड करेगा। ठीक है जी? तो बच्चे का जो फीट है जो फ्लोर पे था वो एज इट इज रहेगा, उसमें की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं है, ऊपर नहीं उठना चाहिए, फीट हैज टू बी इन द सेम पोजीशन ऑन द फ्लोर। और एक ब्रिज उसने बिल्ड किया, और ब्रिज को बिल्ड करने के बाद चाइल्ड हैज टू होल्ड दिस ब्रिज फॉर नेक्स्ट 5 to 10 seconds एंड देन स्लोली कम डाउन इन द फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन इज दिस, सेकंड इज दिस, चाइल्ड ने ब्रिज को बिल्ड किया, 10 सेकंड होल्ड किया, हैंड में चाइल्ड के बॉल है जिससे हैंड्स में ज्यादा मूवमेंट ना आए बच्चे के, और उसका मूवमेंट कंट्रोल रहे। बच्चे के एल्बो ऑटोमेशन पे ऑटोमेटिकली ही ऊपर उठ जाएंगे थोड़े से फ्लोर से, बट शोल्डर जो हैं, शोल्डर ब्लेड्स बेसिकली ये फ्लोर पे हमारे होने चाहिए, और बच्चा स्लोली स्लोली 5-10 सेकंड्स के बाद नीचे पोजीशन वापस आएगा और फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर। सर इस समय में मेरा नेटवर्क का इशू हो गया था, इसलिए ये छूट गया कोई था। दिक्कत नहीं। मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, मेरा थैंक यू पर्पस सर। ही है कि सारे पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए। आपकी क्वेरी से हो सकता है बहुत सारे पेरेंट नहीं पूछ पा रहे हो, 50+ पेरेंट इस समय यहाँ पे हैं इस सेशन के अंदर, तो जो नहीं पूछ पा रहे हैं वो देख पा रहे होंगे एटलीस्ट, तो सबको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे जल्दी से बढ़ते हैं। सिंपल एक्टिविटीज हैं, इनको देखिए, बहुत आराम से बच्चे कर पाएंगे जिन बच्चों को और एक्टिविटीज में इशू है। अब इसमें क्या क्या कैच है वो मैं आपको समझाता हूं, पहले आप एक्टिविटी देखिए। बच्चा चेस्ट पोजीशन पे है, लाइंग है ऑन द फ्लोर, हैंड्स उसके ओपन है, लेग्स स्ट्रेट हैं। बच्चा प्रेशर दे रहा है अपने हैंड से, लेग से, ग्लूट से, हैमस्ट्रिंग से फ्लोर पे, प्रेशर दिया और नेक को एक्सटेंड कर दिया ऊपर की साइड एंड होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, और वापस हेड उसका डाउन हो गया। लेकिन हेड की पोजीशन देख लीजिए, डाउन में कैसी पोजीशन है, स्ट्रेट बिल्कुल, एक्सटेंशन ऑफ हेड, देन अगेन स्ट्रेट। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अब ये सेकंड एक्टिविटी है, वो फर्स्ट एक्टिविटी अपने आप में पूरी थी। उसमें क्या करना था आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब नेक एक्सटेंशन के लिए आपकी जाती है बच्चे की, तो बच्चा उसको होल्ड करेगा, और फिर जब बच्चा उसको वापस फ्लोर पे लेके आता है तो वहां पे होल्ड करेगा 5-7 सेकेंड्स, अगेन होल्ड करने के बाद फिर दोबारा जाएगा एक्सटेंशन के लिए। और इस पूरे प्रोसेस में बच्चा थोड़ा सा हैंड से और लेग से फ्लोर पे प्रेशर देगा जैसे। अब इसका सेकंड जो पार्ट है, अब बच्चा बैक से लाइंग पोजीशन में है, सेम पैटर्न है, अब भी उसको प्रेशर देना है फ्लोर के ऊपर हैंड से और लेग से, और इसके संग उसको अपनी नेक को ऊपर लेके आना है, यानी चिन टुवर्ड्स चेस्ट, चिन टुवर्ड्स चेस्ट। इसका सिंपल समझ लीजिए, जब भी बच्चा अपनी नेक को फ्लेक्स करेगा तो चिन को चेस्ट की तरफ बच्चा लेके आएगा, होल्ड करेगा,
5 सेकंड, 7 सेकंड, 3 सेकंड्स, जल्दी छोटे बच्चे भी इसको कर पाएंगे थोड़ा सा अगर हम डायरेक्शन देते हैं। नेक्स्ट इज, तो देखिए सब लोग यहाँ पे जल्दी से, ये एक पोजीशन है जो अभी हमने देखा रॉकिंग पोजीशन में, उसमें हम एक्टिविटी को और बेटर कर सकते हैं। दिस कैन बिकम टारगेट ओरिएंटेड एक्टिविटी एंड इट हैज लॉट्स ऑफ बेनिफिट। योर चाइल्ड कोर विल बी ट्रेन्ड, और बच्चे की कोर हमारे सब बच्चों की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होनी चाहिए। और सारे बच्चों की अगर मैं बात करूं 70-80% बच्चों की, या बहुत मैक्सिमम एक रेंज के अंदर बच्चों की कोर वीक मिलेगी, जिनकी मोटर प्लानिंग ठीक नहीं है, जिनकी मसल स्टोन बेटर नहीं है, राइट, या जिनका बैलेंसिंग इश्यूज है। तो ये ऑटोमेटिकली कोर को भी आपकी ट्रेन कर रहा है, बच्चे की टारगेट भी जा रहा है, मोरो को भी इंटीग्रेशन में आपकी हेल्प हो रही है।